अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय वॉइस। दोस्तों, आर्मी अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होती है और वो अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और अगर किसी मुल्क की आर्मी को ताकतवर बनाना हो तो उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और इसी तरह आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे खतरनाक और डिसिप्लिन वाली फौजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चाइना। दोस्तों, चाइना आज भी हमसे 2 कदम आगे है। हम लोग अपना घर मजबूत करने के बारे में सोचते हैं और वो लोग अपना मुल्क मजबूत करने के बारे में सोचते हैं। और वैसे भी चाइना दुनिया की नंबर 1 फौज है, जिसके पास आर्मी भी ज्यादा है, हथियार भी ज्यादा है और डिसिप्लिन भी ज्यादा है। ये सब चीजें पाना इतना भी आसान नहीं होता, इसके लिए दिन रात ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और चाइना के पास 2.5 मिलियन से भी ज्यादा फौजी मौजूद हैं। डिसिप्लिन चाइना की फौज का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। चाइना के फौजियों को पहले दिन से ही डिसिप्लिन की तालीम दी जाती है। इनको ट्रेनिंग के वक्त सिखाया जाता है कि चीन के साथ वफादारी सबसे बढ़कर होनी चाहिए। और इनके कमांडोज इन पर ट्रेनिंग के वक्त बेहद सख्ती करते हैं। इनको ट्रेनिंग के वक्त रोजाना 3 मील तक दौड़ाया जाता है और वो रात को एक दूसरे पर खौफनाक तरीके से फायरिंग भी करते हैं। ये फायरिंग भी उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और इनको ऊंची ऊंची चट्टानों पर ले जाकर दरिया में छलांगी भी लगवाई जाती हैं। इनकी दरिया में छलांग लगाना इतना भी आसान काम नहीं होता। उस दरिया में पानी बहुत ही कम होता है और उस दरिया में जगह जगह पर छोटी छोटी चट्टानें मौजूद होती हैं, जिससे टकराकर इंसान जख्मी भी हो सकता है। इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि इनकी ट्रेनिंग में ही तकरीबन 100 में से 50% लोग नाकाम रह जाते हैं। लेकिन जो भी हो, चाइना की आर्मी को दुनिया की सबसे सख्त ट्रेनिंग वाली आर्मी कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, अगरचे चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज हो सकती है, लेकिन तजुर्बा सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है। इन फौजियों को ताकतवर बनाने के लिए इनको खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है। अमेरिका में 5 ऐसी बड़ी बेसिस हैं जिनमें ट्रेनिंग दी जाती है। और जब नए फौजियों को भर्ती किया जाता है तो उन 5 में से किसी भी एक बेस पर भेज दिया जाता है। सबसे पहले ट्रेनिंग में फौजियों को एक सख्त मिशन पर गाइड किया जाता है। वो मिशन 10 हफ्तों का होता है। इनको ये मिशन स्टार्ट करने से पहले 4 रंग दिखाए जाते हैं। वो चारों के चारों ट्रेनिंग के कोड्स हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। इनमें जो रेड वाला है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इस कोड की वजह से ज्यादातर लोग इस मिशन में नाकाम हो जाते हैं। इस रेड कोड को जानबूझकर खतरनाक बनाया गया है ताकि फौजी मुश्किल वक्त में आसानी से फैसला कर सकें। और इसके अलावा इसमें ऐसे ऐसे मिशन भी होते हैं जिनको मुकम्मल कर पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। रेड कलर में सबसे ज्यादा खतरनाक चैलेंज एक चैम्बर गैस होता है। ये एक आंसू गैस से भरे कमरे में होते हैं और अपने मुंह से गैस मास्क भी हटा लेते हैं। ये खतरनाक धुआं इनके नाक, कान, आंखों और फेफड़ों में दाखिल हो जाता है। अगर आपने ऐसी सिचुएशन में काबू पा लिया तो आप एक बेहतरीन सिपाही बन सकते हैं। और इसके अलावा ट्रेनिंग में बोट कैंप की मशकें भी की जाती हैं। ये ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि ज्यादातर लोग दरमियान में ही इस ट्रेनिंग को अलविदा कह देते हैं। उनमें एक मिशन हेल वीक भी होता है। ज्यादातर फौजी उस हेल वीक की वजह से आर्मी को छोड़ देते हैं। हेल वीक का मिशन तकरीबन 4 हफ्ते तक चलता है और हेल वीक के दरमियान 130 घंटे लगातार भी वर्जिश करनी पड़ती है। दोस्तों, ये वीडियो मैं रमजान अल मुबारक के महीने में बना रहा हूँ और आज मेरा रोजा भी है, जिसकी वजह से मेरी आवाज ही नहीं निकल रही, तो प्लीज मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। हेल वीक का मिशन इतना खतरनाक होता है कि फौजियों को घंटों घंटों तक समुद्र में छोड़ दिया जाता है और सिर्फ खाने के दरमियान ही इनको आराम नसीब होता है। और इनमें से एक फौजी ऐसा भी गुजरा है जो कि 17 घंटे तक लगातार पुशअप्स करता रहता था। ये सब सुनने के बाद क्या आप भी यूएसए की आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्रिटिश SAS। दोस्तों, ये जो फोर्स आप देख रहे हैं इनका दुनिया में बहुत नाम है। दूसरी जंग अजीम में इन्होंने पैराशूट के जरिए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। इनको स्पेशल एयर सर्विस कहा जाता है और ये एक स्पेशल यूनिट है। इनका काम दुश्मनों के हाथों अपने लोग छुड़ाना होता है और इसके साथ साथ इनका काम जासूसी करना भी होता है। SAS का अंदरूनी काम एक बहुत बड़ा राज है जिसे आज तक कोई नहीं जान सका। SAS में जो लोग काम करते हैं उनके खानदान
में उनके जो ज्यादा करीब होता है सिर्फ एक बंदा वही जान सकता है। यानी कि ये फोर्स पाकिस्तान की ISI की तरह काम करती है। SAS ज्वाइन करने के लिए पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती है और SAS को सिर्फ एक फौजी ही ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि फौजियों को पहले ही इस चीज का एक्सपीरियंस होता है और वही इस चीज का राज रखने में कामयाब हो सकते हैं। इनको सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए साउथ वेल्स के खतरनाक पहाड़ों और जंगलों में उतारा जाता है। वहाँ ये 3-4 हफ्ते लगाते हैं और लगातार सफर करते हैं, जिसकी वजह से इनका जहन भी खुल जाता है और जिस्मानी ताकत भी बढ़ जाती है। इसके अलावा इनको वहाँ पर और भी खतरनाक चैलेंज का सामना करना पड़ता है और इनकी ट्रेनिंग इस हद तक खतरनाक होती है कि इन पर लाइव गोलियां भी चलाई जाती हैं। इनके पाँव पर गोलियां मारी जाती हैं और इनको इन गोलियों से बचना होता है और इसके अलावा इनसे मुश्किल सवालात भी किए जाते हैं ताकि दुश्मन के साथ बात करने में ये लोग आसानी से झूठ बोल सकें। इनसे ऐसे सवालात किए जाते हैं जिनका इनको जवाब तक मालूम नहीं होता और इनकी ट्रेनिंग में 18% लोग फेल हो जाते हैं। जो लोग इनकी ट्रेनिंग को मुकम्मल कर पाते हैं, ट्रेनिंग के बाद उनको SAS का बैज दिया जाता है, जिसको वो अपनी शर्ट पर लगा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी आर्मी को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। यकीनन आपने भी ऑस्ट्रेलिया का नाम कम सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया फोर्स का एक ऐसा यूनिट है जिसको SAS भी कहा जाता है। ये एक ऐसी फोर्स है जो कि जासूसी के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसकी तादाद भी बहुत कम होती है और ये इस हद तक खतरनाक होते हैं कि ये खतरनाक मिशनों को आसानी से सुलझा देते हैं। इनका ज्यादातर काम जासूसी करना होता है, इसलिए SASR बरतानवी फोर्स SAS के नक्शे कदम पर चलती है। इनकी स्टार्टिंग में सबसे पहले 21 दिन का कोर्स होता है जो कि मगरबी ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ों पर किया जाता है। इनका 21 दिन का कोर्स इतना खतरनाक होता है कि इनका हर फौजी 30 पाउंड तक वजन कम कर लेता है। इनकी शुरुआत में इनको ऐसे ऐसे मिशनों से गुजारा जाता है जिसका मुकम्मल कर पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। इनको सख्त मिशन उनके सीनियर्स जानबूझ कर देते हैं ताकि हमारा हर बंदा मुश्किल से लड़ना सीख जाए। इनका एक मिशन ये भी होता है कि इनकी जीप को बगैर पहियों के सहरा में खड़ा कर दिया जाता है और इनके पहियों को जीप से काफी दूर रखा जाता है। इसके बाद 6-7 बंदे जीप को धक्का लगाकर उस पहियों तक ले जाते हैं और आप सोच सकते हैं कि बगैर पहियों की जीप को सहरा में धकेलना किस हद तक मुश्किल हो सकता है। इनका ये तरीका बहुत जालिमाना होता है, लेकिन आप ट्रेनिंग मुकम्मल किए बगैर ये फोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आप में से किसी ने इस फोर्स को ज्वाइन करना हो तो एक बार बगैर पहियों वाली जीप के बारे में जरूर सोचिएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल माई वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।